क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने हाँ आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये क्या आपने खुद देखा है? पूछता हूँ मैं, तो पूछिए, जवाब दीजिए। दे तो रहा हूँ। और अपने आप से पूछिए। अपने आप से कैसे पूछो, होता आप पूछ रहे हो। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोलो, मैं सब देख लूंगा, बस आप धीरे बोलो। राहुल गांधी को मैं पप्पू बोलते हैं ना भाई। एक मिनट, पप्पू कहाँ से पढ़ कर आया मालूम है? अब हमारे जो बड़े साहब लोग हैं उनसे बात करो तो समझ ही में नहीं आ रहा क्यों हंस रहा भाई। अरे समझ तो ले भाई, समझना पहले के। आपको बोला कि आप बहुत बेवकूफ है। अरे मतलब बोल कम से कम भाई, क्यों बेवकूफ बोल रहा हमको या स्मार्ट बोल रहा, बस खामखा का। अरे भैया ये क्या मतलब है? आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को जो ना गला मिलना अनकंफर्टेबल आता है। बात तो सही है। हाँ, अच्छा इसमें रखिए आप, इसको इसमें रखिए ना, इसको रखिए ना। आइए भैया, कितना खराब लगा ना, कितना खराब लगा ना। इनके साथ वैसे ही होता है, उनके साथ वैसे ही होता है, उनके साथ वैसे ही होता है। हाँ बैल मुझे मार, बस इसी में लगे हुए हैं। What is your fighting on Twitter? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लुटते हुए देख लिए हमने। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई में। बात तो सही है। उसके बाद हमें लगा, अंजना जी, उसके बाद हमें लगा कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले, जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। और देखिए, ये बार बार जो बात हो रही है कि भाई एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है, जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ है। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपकी नीयत सही है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई है? नॉर्मली एसआईटी तब बनती है जब किसी पे आप एफआईआर करते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईटी जांच करके बताएगी किसने क्या किया। यहाँ पर एफआईआर कोई कार्रवाई नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया था। ऐसा नहीं, ऐसे बोफोर्स पर जब हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान की बात नहीं सुनने दोगे, ये भक्त माफ नहीं करेंगे आपको, श्राप दे देंगे। मैं चुप रहिए, अब चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसा नहीं है भाई। एक बात बताइए, एसआईटी किसने बनाई है? सीएमओ ने। और जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको किसने रखा है? पीएमओ ने। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अरे भैया, जो पीएमओ ने जहां से जिन पदाधिकारियों को रखा है उन पे सीएमओ जांच करेगा क्या? आपका और हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। बात तो सही है। असल में हकीकत यह है कि ये सब जानते हैं, मिल बांट के खाते हैं। और समस्या यह है कि कहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है ज्यादा माल जा रहा हो तो लखनऊ वालों को परेशानी हो गई। ये भी इनकी आपसी फूट की वजह से पता चला है। और आज देखिए ना, भक्त निकल के आ रहे हैं। कोई काक भुसंडी लेके आ रहा है कि मैंने तो इसको दिया था प्रभु राम के लिए। कोई बताइए चांदी की ईंटें लेके आ रहे हैं, प्रभु राम की नींव में रखने के लिए दी थी, उन्हें इनके पेट ने निकल लिया, उनको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार, जैसे ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य सचिव जो होता है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इसका मतलब सरकार को भी पता है ट्रस्ट में क्या चल रहा है। अब आज एसआईटी बनके जांच भी उन्हीं को सौंपी जा रही है। तो ये सरासर हमारा और आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इससे बच नहीं पाएंगे भाई साहब। और ये जो आरोप है ना, ये आज के नहीं है, आपसे सन 80 से आप पे आरोप लग रहे हैं। खुद वीएचपी पे 1200 करोड़ का आरोप लगा, और किसने? निर्मोही अखाड़ा ने। क्या दीजिए, निर्मोही अखाड़े का कोई रोल नहीं है राम मंदिर में, उसे भी गाली दे दीजिए। हमें भी आपको गालियां देते हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दीजिए ना, साधु संतों को भी गाली दे दीजिए। अरे नरसिंह राव जी ने एक रामायण ट्रस्ट बनवाया था। क्या बोले तूने? एक रामायण ट्रस्ट बनवाया था। आज पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। अगर आप उसकी ईएमआई बना दें जिसमें आपको वापस करना है पैसा, तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी लगभग 3000 करोड़ रुपए की। 3000 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। हर महीने क्यों वापस करें हम? कहाँ लिखा है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपकी ईएमआई इतनी बनती है, चाहे आप 1 साल बाद करें, और ये 30 साल की बात कर रहा हूं, 8% ब्याज पे। ज्योति जी, जिस दिन यूपी ने कर्जा उतार दिया, गुजरात ने उतार दिया, हम भी उतार देंगे। शांति की बात है। विकास पे लग रहा है, कर्जा, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है। जिस दिन मोदी जी ने देश पे कर्जा उतार दिया, बीच में हमारा भी उतर जाएगा।
मान साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं, ये कि पॉलिटिशियंस का एक बड़ा तरीका होता है जवाब देने का, उसको कहते हैं इंग्लिश में व्हाट अबाउट री। उसके बारे में क्या है, फिर इसके बारे में क्या है? अगर हमारे ऊपर कर्जा है, यूपी के ऊपर भी कर्जा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पंजाब के ऊपर कर्जा है उसका क्या किया जा सकता है? तो फिर हर काम के लिए नेहरू क्यों जिम्मेवार है? ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को। जब नैतिकता की बात होगी तो बार बार अरविंद केजरीवाल का उदाहरण तो दिया ही जाएगा। चड्ढा समझाओ इसे। देखिए चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रागी जी को बुला भी लेते हो और फिर आगे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लिख देते हो। अरे सीधा लिखा कीजिए ना कि शुभ चिंतक है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा लिखेंगे तो दर्शकों को समझ भी आएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। एक ही पार्टी अच्छी इनको नजर आती है, बाकी सब में खामियां गिनवा देते हैं। 66 से लेके अभी तक की सारी खामियां बाकी सारी पार्टियों में हैं। मोदी की जय जय। ये तो धोती खोल रहा है। मुझे तो चित्रा जी ये भी चिंता होती है कि कल तो मोदी जी ने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी अच्छा नहीं किया, आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। पहले कोई भी घोषणा करते थे तो टीवी चैनल पे कैमरे के सामने आके करते थे। कल तो उन्होंने इंस्टा फॉर्मेट में रील बना दी। बताइए, आप लोगों के साथ भी धोखा कर दिया। आप लोगों ने कितना गुणगान किया उनका, कितना बचाव किया। आप तो तस्वीरें भी चैनल पे दिखा रहे हैं। चली ना तो लेने के देने पड़ गए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दीपके क्यों नहीं रख सकता व्रत? अभी अगर उपवास ही रखना है तो 30 साल के लड़के से रखवा लो भाई। चड्ढा समझाओ इसे। हाँ सुन लीजिए, दीपके नहीं रख रहे हैं उपवास। क्यों? कारण क्या है? लेकिन उन्हें practice नहीं है। 5-7 स्टूडेंट्स अलग से भी साथ में उपवास रख रहे हैं। दीपके को प्रैक्टिस नहीं है। दूसरी चीज लगता है तुम भूख खा के ही मानोगे। दूसरी चीज बताओ स्टूडेंट्स का। अरे ऐसा की नेहा, ऐसा की नेहा, सभी पार्टियों ने सोनम वांगचुक को समर्थन दिया है। आपकी बात से मैं सहमत अगर हो जाऊं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कि चलिए साहब उनके सामने खाना ना खाएं, उनके सामने थोड़ी शर्मिंदगी करें, बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र प्रधान जी को कब शर्म आएगी? घर बैठ के जो पकवान खा रहे हो, इस सरकार को कब शर्म आएगी? ये तो धोती खोल रहा है। अन्ना हजारे ने 11 दिन उपवास रखा था। 11वें दिन कांग्रेस के मंत्री पहुंच गए थे कि नदी तोड़ दीजिए कृपा करके हाथ जोड़े थे। विषय था ना, सुनिए पेपर सर, तो हो गया यहाँ पर। बाबा विषय रामदेव था ना। अरे बस कर। बाबा रामदेव ने मैं कवर करा था, वहाँ करप्शन का विषय था ना। विषय नहीं है। क्या बात करते हैं यार? दलाल अभिजीत दीपके जो है वो आम आदमी पार्टी का मुखौटा है। ये आरोप है, वो आम आदमी पार्टी का मुखौटा है। दलाल वहाँ कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है, देश संकट में है और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, तकलीफ हुआ है बेचारे को। श्री राम को कह रहा है सीता का पति। मैं भी ये सवाल पूछता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोल सकता है कुणाल कामरा? मतलब कुछ भी। और नेता ना केजरीवाल कुछ बोल रहा है, केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी बोल रही है। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। किसी और धर्म में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हनुमान जी जो देवता हैं जिनकी पूजा होती है, उनको रैली में आगे लजाते हुए नहीं जाते हैं। नंगा करके नहला रहा है। प्रभु श्री ये भी बोलिए, विश्वास करने वाले, बोलिए ना, विश्वास करने वाले बीजेपी रैली में हनुमान जी को शांति जली ना, तेरी भी जली ना। शांति वो नहीं है धर्म का अपमान। अगर इनसे नीट पेपर लीक पे सवाल करेंगे तो ये उनको कॉकरोच बताएंगे। अगर इनसे किसान बात करेगा एमएसपी की तो उसको कॉकरोच बताएंगे, देशद्रोही बताएंगे। अभी तक कह रहे हैं देश बचाना है, देश बचाना। भाई किससे बचाना है बता तो दो। 6-7 बार देश बचा चुके हैं, अभी भी वो देश बचाने के लिए विदेश गए हुए हैं। ठीक है ना? वो हम लोगों को तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा बंद करो, आप ब्याह शादी में सोना मत पहनो, आप तेल मोटरसाइकिल में गाड़ी में तेल मत डलवाओ, घर से काम करो, और खुद ही निकल गए उसी दिन ही। उधर नीदरलैंड चले गए, नॉर्वे चले गए। बोला कि कोई ऐसी ट्रिप हो जिससे देश को फायदा, उसमें जाओ, सिर्फ फिजूल में मत जाओ, छुट्टी मनाने मत जाओ। ये अच्छा, एक हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने भी ज्योग्राफी तो हमने भी पढ़ी हुई है। मतलब ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम ही नहीं सुना कभी, ओलंपिक भी देखते रहते हैं। वहां तो छोटे छोटे पपुआ गिनुआ, चचुआ चिचुआ, कनगेशिया, बगलेशिया, टकलवेशिया। और मैंने खबर पढ़ी पिछले दिनों, कहते जी पपुआ गिनुआ में गए हैं हम। अच्छा जी, पपुआ गिनुआ का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल गया। अच्छा जी, वेरी गुड। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कहते 9250। मैंने कहा इतने बंदे तो जेसीबी देखने आ जाते हैं हमारे यहाँ।
जहाँ 140 करोड़ रहते हैं राहुल, वहां क्यों नहीं रहते वो? तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है अगर वो जा रहे हैं? इतना भी तो एक साल ना कोरोना आ गया, वरना धरती के 3-4 चक्कर लगा चुके होते अभी तक। मतलब कोई फायदा तो हो। एक मिनट, इतने देशों में गए, प्रधानमंत्रियों के साथ जप्फी डालते हैं, भैया इधर तो ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी मुल्क ने हमारा साथ दिया? बताइए क्यों? अमेरिका ने इंटेलिजेंस, अमेरिका ने साथ दिया? अमेरिका ने तो अनाउंस किया कि बंद करवा दिया। भाई सल्यूट है आपको। अमेरिका ने हमला किया है, हमला ईरान पर हुआ है, उटापा जो हो रहा है वो इजराइल का हो रहा है, बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई। ये क्या हो रहा है यार? बेइज्जती क्यों हुई? बेइज्जती क्यों हुई? कि पता नहीं हमारा रशिया से कहते तेल लेने की मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा। तो रशिया से तेल क्यों नहीं लेते अभी? वो अभी रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? टाइम से तो ले ही रहे थे ना। अभी भी 7 रुपए पिछले 10 दिन में 7 रुपए लीटर बढ़ा दिया। 2 रुपए 71, जब उठते हैं 2 रुपए 71 पैसे बढ़ जाता है। जब सुबह जागते हैं, आज सोएंगे किसी और रेट पे, कल जागेंगे किसी और रेट पे। तो अब रशिया से क्यों नहीं लेते? क्या डर है अमेरिका का? कोई अमेरिका का डर है? और अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत को मैं इजाजत देता हूं कि वो 1 महीना रशिया से तेल खरीद। इजाजत वो देगा? व्हाइट हाउस चलाता है। हम तो बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए। हम जो वो कहते हैं वही मानते हैं हम। क्या कमजोरी है ऐसी प्रधानमंत्री जी की? अरे बाप रे, ये तो धोती मैं यूज करूंगी कहीं पे जरूर। दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी कैसी लगी हो? अगर आपने वीडियो पूरा यहाँ तक देखा है और आपको वीडियो कैसी लगी हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको बिना शैम्पू की धुलाई, गोदी मीडिया की धुलाई, अंधभक्तों की धुलाई सब आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को दबाना और एक कमेंट्स एंड एक लाइक तो ज़रूर करना। और बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।